तो मेरे फेवरेट जैकी श्रॉफ की साल की सबसे बड़ी क्रिसमस रिलीज, भैया कास्ट गलत हो गया, कास्ट। मेरे एक्स फेवरेट कार्तिक आर्यन की इस साल की सबसे बड़ी क्रिसमस रिलीज तू मेरी मैं तेरा तू मेरी थिएटर्स के अंदर आ चुकी है और आते ही खूब हो हल्ला मचाया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि क्या सच में ये मूवी उतनी दमदार है या फिर बस झूठ मूठ का ही अफवाह फैला रही है। लेकिन आपको तो पता होगा कि कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसके दो भाग हो जाते हैं, एक ऑडियंस वाला, एक क्रिटिक्स वाला। कभी कभी दोनों मैच करते हैं, कभी तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसके भी दो भाग हुए हैं। पहला ऑडियंस वाला जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं मूवी को, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इन्होंने ऐसे मूवी बनाई होगी, चलो कोई नई सब्जी बनाते हैं लेकिन मसाला वही पुराने वाले डालेंगे और सब्जियां भी वही पुरानी वाली ही डालेंगे। ऑडियंस और क्रिटिक्स की राय में दोनों अलग अलग है, उन दोनों के बीच एकदम जमीन आसमान का फैसला है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये मूवी कैसी है? चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं द अल्टीमेट रिव्यू। इस अल्टीमेट रिव्यू में आप देखेंगे द स्कोर कार्ड, मतलब फिल्म की कहानी, इसके बीजीएम्स, इसकी एक्टिंग, डायरेक्शन वगैरह ये सब कैसा है, और थिएट्रिकल एक्सपीरियंस या फिर जो आप विजुअल्स एक्सपीरियंस करेंगे वो कैसा रहेगा। फिर हम लोग आएंगे क्रिटिक्स वर्सेस ऑडियंस पे, और सबसे लास्ट में होगा द फाइनल वर्डिक्ट, जिसमें बताएंगे हम लोग कि हाँ मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, किसको देखनी चाहिए और किसको नहीं देखनी चाहिए। शुरू करते हैं स्कोर कार्ड से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो किसी भी फिल्म की जान होती है, मतलब उसकी स्टोरी और उसकी राइटिंग। तो फिल्म का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हुकअप कल्चर वर्सेस रियलिटी, घर जमाई का कॉन्सेप्ट सुनने में एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन जैसा पहले ही बताया मैंने, मसाले वही है और सब्जियां भी वही हैं, बस नाम दे दिया गया है कि हाँ ये नई सब्जी है, फिल्म है, नई फिल्म है। ओरिजिनलिटी की कमी और खोखले फर्स्ट हाफ के चलते हमारे स्कोर कार्ड में इसकी स्टोरी और राइटिंग को मिलता है 5 में से 2 स्टार्स। कहानी का तो हो गया, आप देख लेते हैं कि हमारे डायरेक्टर समीर विद्वांस जी ने इसकी डायरेक्शन को कहाँ तक ले जाया है। मतलब स्कोर कार्ड में अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन के ऊपर। और सच कहें तो डायरेक्शन का हाल भी वही स्टोरी जैसा ही है। इसके भी दो साइड है। डायरेक्टर साहब ने फिल्म को बड़े प्रोडक्शन हाउस वाली फील तो दे दी, सब कुछ एकदम ग्रैंड, सब कुछ एकदम बड़ा बड़ा। हाँ भैया बड़ा बड़ा, ये क्या सब चीज में तुम लोग डार्क देखने लगते हो यार। लेकिन फिल्म की जो धीमी स्पीड थी उसे तेज नहीं कर पाया। मतलब दिखने में तो सब कुछ एकदम बड़ा बड़ा ग्रैंड फील हो रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, सब अंदर से खोखला खोखला लग रहा है। फिल्म तो अच्छी थी लेकिन अपने डायरेक्शन की कुछ कमियों को छुपा नहीं पाई। तो इसलिए हमारे स्कोर कार्ड में डायरेक्शन को मिलता है 5 में से 2.5 स्टार्स। और भैया आप बात कर लेते हैं एक्टिंग की। तो एक्टिंग में जो सीन हुआ वो मतलब बता ही देता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि फिल्म की जो मेन कास्ट थी उससे बढ़िया सपोर्टिंग कास्ट ने एक्टिंग किया है। इसलिए तो स्टार्टिंग में बोला था जैकी श्रॉफ की मूवी है। इस मूवी में भी ना तो कार्तिक आर्यन की ना तो अनन्या पांडे की एक्टिंग का वर्क हमको देखने को नहीं मिला। एक मीम बनाओगे क्या? हॉट स्पॉट ऑन कर, कैमरा बंद करो, रिकॉर्ड हो गया क्या? इसमें हुआ क्या कि फिल्म की लीड कास्ट से ज्यादा फिर से सपोर्टिंग कास्ट जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता का तारीफ हुआ रहा है। जैसे धुरंधर में हुआ था ना कि रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना का, कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर भी। तो अपने जग्गू दादा के लिए मेरी तरफ से इस मूवी की एक्टिंग को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ भैया, जब से वीडियो चालू करें खाली बुरा ही बोल रहे, कुछ अच्छा बोलो। अब आते हैं सिनेमेटोग्राफी पे, मतलब फिल्म आपको फील कैसी आ रही है। इसके विजुअल्स सही में बढ़िया थे, सही में मतलब सच में बढ़िया थे। बड़ी स्क्रीन पे देखने पे बहुत उतना भी नहीं, लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी के लिए लाइक है, चाहे क्रोएशिया का सीन्स हो या फिर आगरा का।
सब एकदम परफेक्ट लगता है और स्क्रीन पे देखने में सही में बढ़िया लगता है और फ्रेम्स एक्चुअल में ब्यूटीफुल लगते हैं। स्टोरी और एक्टिंग बढ़िया हो या ना हो, लेकिन सिनेमाटोग्राफी बढ़िया था और उसके लिए सिनेमाटोग्राफी को मिलता है हमारी लिस्ट में सबसे हाई स्कोर, मतलब 5 में से 3.5 स्टार्स। और फिल्म बॉलीवुड से हो, रोमांटिक हो, लेकिन उसमें गाने ना हो, ये हो सकता है क्या? तो अब बात कर लेते हैं उसके म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर्स की। इस मूवी के गाने मेरे लिए बढ़िया थे, लेकिन इसके भी 2 साइड हैं। पहला साइड है जो ओरिजिनल गाने हैं, जैसे टाइटल ट्रैक हो गया या फिर हम दोनों को, वो जो ओरिजिनल वाले थे वो बढ़िया थे, और जो रिमिक्स वाले थे जैसे 7 समंदर पार वाला, वो मूवी में अच्छा लगता है। उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, 10 करोड़ का केस वगैरह भी हुआ, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। मूवी में अच्छा लगा हाँ, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर कुछ कुछ जगह पे लैग फील होता है। ओरिजिनल के लिए 5 में से 3 स्टार और बाकी के 2 स्टार रिमिक्स और थोड़े बहुत खराब बैकग्राउंड स्कोर की वजह से कट। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और एडिटिंग, इसकी एडिटिंग के तो क्या ही कहना, मतलब एक धुरंधर थी जो लगभग 3-3.5 घंटे की होके भी फील नहीं होती कि हाँ लंबी है, और ये 2 घंटे 25 मिनट की होके ही बोर करा देती है। और इसका फर्स्ट हाफ इतना स्लो चलता है कि छोड़ो यार। अगर मूवी को थोड़ा और ज़्यादा क्लीशे तरीके से एडिटिंग किया जाता तो इसका स्कोर वगैरह सब बढ़िया निकल के आता, लेकिन इसकी धीमी चाल और ज़रूरत से ज़्यादा लंबाई के लिए एडिटिंग को मिलता है 5 में से 2 स्टार्स, और इन सब का टोटल होता है लगभग 3 स्टार्स। अब आते हैं क्रिटिक्स वर्सेस ऑडियंस के सेक्शन में। यहाँ पे सेम टू सेम वो वाला सीन हो रहा है जो सैयारा के साथ हुआ था। ऑडियंस कह रही कि अच्छी है, क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स है भाई। तो पहले क्रिटिक्स का बता देता हूँ। क्रिटिक्स का कहना है इसका रन टाइम बहुत ज़्यादा है, एक्टिंग वाहियात से वाहियात, लेकिन ऑडियंस कह रही कि भैया पैसा वसूल है। और क्रिसमस का हॉलीडे था तो हॉलीडे एकदम मस्त तरीके से एंजॉय हुआ है। वैसे आप क्रिटिक्स हो या फिर ऑडियंस, कमेंट में थोड़ा बता देना, हमको भी कंफ्यूजन है। जैसे मूवी तो क्रिटिक्स ज़्यादा अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन आप बताना। तो भैया इतनी सारी बकचोदी के बाद देखे या ना देखे वो भी बता देते हैं। ये लास्ट सेगमेंट है द फाइनल वर्डिंग। तो सबसे पहले कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के लिए, अगर आप चंदू चैंपियन जैसी मूवी की एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो निराश हो गए, लेकिन भूल भुलैया 2 और 3 ऐसी मूवी अगर अच्छी लगी जाओ, अच्छी लगेगी तुमको। और अनन्या पांडे के केस में केसरी चैप्टर 2 वाला मत एक्सपेक्ट करना, भाई पुराना वाला ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई फैमिली मूवी देखनी है तो उसके लिए भी जाओ, लेकिन उसमें आपको हुकअप कल्चर के वाला या फिर आर्टिफिशियल लव स्टोरी वाली मूवी पसंद नहीं तो रहने दो भैया, मत जाओ। और यदि आपके बाबू सोना को ऐसी सब मूवी अच्छी लगती है जिनमें इसकी ज़रूरत ना हो, वो इधर नीचे के साइड में हो, तो देखो अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें स्टोरी एक्सपेक्ट मत करना। और सबसे लास्ट वाला, अगर टाइम है तो जाओ, अगर वरना हमारी तरफ बेरोजगार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वाले में, बाय। क्या अब क्या?